तो मूवी की शुरुआत होती है एक भोले भाले लड़के मैथ्यू से, जिसकी मदर ने उसका अभी अभी एक नए स्कूल में ट्रांसफर कराया, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने एक नए पति से शादी की थी, जिसकी वजह से ही इन्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। तो अब मैथ्यू का स्कूल में पहला दिन शुरू हुआ, जहां उसे एक नया दोस्त निक मिला, जो कि मैथ्यू के साथ काफी अच्छे से पेश आया। तभी निक ने उसकी मुलाकात अपनी दोस्त रूबी से भी कराई, जिसको देखकर मैथ्यू की 4 आंखें 12 हो गईं। खैर, तब इन्होंने मैथ्यू को एक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा, जिसमें वो तभी ज्वाइन हो सकता है अगर वो किसी लड़की को भी ज्वाइन कराए। इसलिए तब निक ने उसे कॉलेज की सबसे हॉट चीयरलीडर टेरेसा के बारे में बताया कि तुम इससे बात करो। जो सुनकर मैथ्यू बड़ी हिम्मत करके टेरेसा से बात करने पहुंचा, तो तभी वहां टेरेसा का बॉयफ्रेंड हेक्टर आया, जिसने मैथ्यू को अपनी गर्लफ्रेंड के पास देखकर उसे यहीं के यहीं धक्का दे दिया। तब बेचारा मैथ्यू वापस अपने घर पर आकर अपने रूम सेट करने लगा। जिस बीच यहाँ उसके स्टेप फादर आए, तो उन्होंने मैथ्यू को एक बॉक्सर का पोस्टर लगाते हुए देखा, जो कि असल में उसके दादाजी ही थे, जिसकी वजह से ही मैथ्यू भी अपने दादा जैसा तगड़ा बॉक्सर बनना चाहता था। तब ये सुनकर उस स्टेप फादर ने उसे एक महान बॉक्सर की बुक दी, जिससे मैथ्यू इतना एडिक्ट हो गया कि वो हर जगह उस बुक को ले जाने लगा। तभी अगले दिन जब वो स्कूल में आया, तो वहाँ फिर से हेक्टर और उसके दोस्त मैथ्यू को परेशान करने लगे, जो देखकर स्कूल का क्लीनर डैन यहाँ आ गया और उसने हेक्टर को यहाँ से भगा दिया। तभी उसने मैथ्यू के हाथ में एक महान बॉक्सर की बुक देखी, तो उसने उसे सजेस्ट किया कि तुम स्कूल का बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लो। जो कहकर वो निकल गया, तो मैथ्यू के अंदर जाते ही हेक्टर फिर से उसे परेशान करने आया, क्योंकि उस वक्त बीच में डैन आ गया था। लेकिन इस बार भी यहाँ निक आ गया, जो कि मैथ्यू का साथ दे रहा था। तभी इनकी फाइट की वजह से इन्हें मुर्गा बनाया गया, ताकि बाकी बच्चों का प्रोटीन इनटेक पूरा हो सके। खैर, अब रात को मैथ्यू ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर सकता है, जिस पर उसकी मॉम ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके दादा और उसके रियल डैड दोनों बॉक्सर ही थे, जिन्होंने अपनी फैमिली और करियर को अच्छे से ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ही उसकी मॉम यहाँ दूसरी शादी करके उसके स्टेप फादर के साथ शिफ्ट हुई। और इससे ये प्रूव हो जाता है दोस्तों कि आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ नहीं होता, बल्कि औरत हाथ ही उस आदमी पर रखती है जो कामयाब होता है। खैर, तो मैथ्यू ने अपना 100% दिमाग लगाकर उस बॉक्सिंग फॉर्म पर अपनी मॉम के फेक सिग्नेचर कर दिए, जिसकी वजह से वो अगले दिन बॉक्सिंग क्लब में ज्वाइन हो गया, जहाँ इन सबका कोच ये हार्वर्ड था। तब हार्वर्ड ने बताया कि इनके स्कूल से 2 बच्चे बाहर इंटरनेशनली बॉक्सिंग के लिए जाएंगे, जिसमें से उसने अपने 2 फेवरेट स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए थे, जिसमें सबसे पहले ये है हेक्टर और दूसरा उसको रहने दो यार, मूवी में उसका कोई काम भी नहीं है। खैर, तो अब हेक्टर को देखते ही मैथ्यू यहाँ से जाने लगा, लेकिन इसी बीच डैन ने आकर उसे मोटी मोटी लाइंस का मोटिवेशन दिया, जिससे कि मैथ्यू वापस ट्रेनिंग के लिए बैठ गया। तब हार्वर्ड ने हेक्टर और मैथ्यू का प्रैक्टिस मैच रखा, जिसमें हेक्टर मैथ्यू को बढ़िया तरीके से प्रसाद देने लगा। तभी हार्वर्ड ने मैच रोकने की सीटी बजाई, तो इतने में मैथ्यू ने हेक्टर को एक घूसा मार दिया, जिसकी वजह से हार्वर्ड को गुस्सा आया, तो उसने पहले दिन ही मैथ्यू को बॉक्सिंग क्लब से निकाल दिया। तब डैन फिर से उसके पास आया, जहाँ वो फिर से उसे अपने मोटे मोटे अक्षर सुनाने लगा। तब मैथ्यू उससे बोला कि आखिर आप मुझे इतना मोटिवेट क्यों कर रहे हो, जिस पर डैन ने बताया कि पहले वो भी एक तगड़ा वाला बॉक्सर था, लेकिन जब उसका पीक टाइम आया तो वो काफी घमंडी बन गया, जिसकी वजह से ही उसका करियर और वो
खुद दोनों डाउन आ गए। इसलिए अब डैन चुपचाप एक क्लीनर की जॉब करता है। तब ये सुनकर मैथ्यू ने उससे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज अब आप मुझे बॉक्सिंग सिखाओ, जिस पर डैन भी राजी हो गया। तो वो उसे स्कूल के बाद रोज ट्रेनिंग देने लगा, जिस बीच वो उसे रोज रनिंग भी कराता, क्योंकि रनिंग से उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी। साथ ही वो पंच टेक्निक और बाकी चीजें भी मैथ्यू को सिखाने लगा, जिस बीच उसे पता चला कि मैथ्यू के दादा भी एक बॉक्सर ही थे, जिनका नाम सुनते ही डैन को याद आया कि असल में वो उन्हें जानता है। इसलिए उसने मैथ्यू के आगे एक शर्त रखी कि तुम बॉक्सिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी पढ़ाई और खुद पर भी पूरा ध्यान दोगे। तब मैथ्यू उसकी बात मानकर अपने अंदर चेंजेस लाने लगा, जिसमें कि उसने सबसे पहले हेक्टर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो बात हेक्टर से हजम नहीं हुई, तो एक दिन उसने मैथ्यू से झूठ कहा कि हार्वर्ड सर तुम्हें ट्रेनिंग के लिए वापस बुला रहे हैं। जो सुनकर मैथ्यू वहां गया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर हेक्टर उसे कहने लगा कि वो हमें प्रैक्टिस के लिए कह कर गए थे। जो सुनकर मैथ्यू रिंग में आया तो वहां हेक्टर ने उसका भूत उतार दिया, जिस बीच यहाँ डैन भी पहुंच गया, जिसने हेक्टर को 2 मिनट में पीछे फेंक दिया। तभी यहाँ हार्वर्ड भी पहुंचा, जो कि डैन पर गुस्सा करने लगा कि तुम मेरी ट्रेनिंग के बीच कैसे आए। जिस बीच उसने मैथ्यू का मजाक बनाया, क्योंकि वो हेक्टर से हार गया था। तब अपने स्टूडेंट पर मजाक सुनते ही डैन का ईगो हर्ट हुआ, तो इसलिए उसने हार्वर्ड को चैलेंज किया कि चलो तुम्हारे स्टूडेंट हेक्टर और मेरे मैथ्यू के बीच एक मैच कराते हैं। जिसके लिए हार्वर्ड मान तो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि इस मैच की परमिशन दोनों बच्चों को अपने पेरेंट्स से लेनी पड़ेगी। जिसके लिए डैन भी मान गया और उसने एक खबर मैथ्यू को दे दी। जो सुनते ही पहले तो मैथ्यू की लुप हो गई कि भाई अब तो बहुत पिटूंगा मैं रिंग में। लेकिन फिर डैन, जिसका काम ही उसे मोटिवेट करना है, तो वो उसे मोटिवेट करने लगा। जो सुनकर मैथ्यू तैयार हो गया कि हाँ, मैं जीत सकता हूँ उस हेक्टर से। तब ये कहकर इनकी तगड़ी वाली प्रैक्टिस शुरू हुई, जिस बीच डैन ने बताया कि तुम्हें इस फाइट के लिए अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर लाने होंगे। जिसके लिए फिर से मैथ्यू ने वो फेक सिग्नेचर कर दिए। अब वो जिम में जाकर भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगा, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और स्किल दोनों इम्प्रूव हो रही थी। लेकिन तभी एक दिन डैन उसकी प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, जो देखकर उसे अजीब तो लगा, लेकिन फिर वो अपनी प्रैक्टिस करके वापस घर पर आ गया, जहां उसने देखा कि यहाँ तो उसके टीचर बैठे हैं, जिन्होंने उसका फेक सिग्नेचर वाला झूठ पकड़ लिया था। साथ ही इन लोगों ने डैन को भी जॉब से निकाल दिया। तब ये सुनते ही मैथ्यू इन्हें समझाने लगा कि इस केस में सारी गलती मेरी है, ना कि डैन की। जो कहकर वो डैन को ढूंढने लगा, तो बड़ी मुश्किल से डैन उसे एक बोट पर मिला, जहां उसने उससे माफी मांगी कि सॉरी, मेरी वजह से आपकी जॉब चली गई। जिस पर डैन ने उसे माफ करके उसे अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देने के लिए कहा। लेकिन मैथ्यू तो डैन के बिना प्रैक्टिस करेगा ही नहीं, तो इसलिए डैन ने उसे समझाया कि तुम्हें अपने डर पर काबू करना होगा, वरना तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्किल इम्प्रूव होने के बाद भी तुम हार ही जाओगे। जो सुनकर मैथ्यू अकेले ही प्रैक्टिस करने चल दिया, जिस बीच वो अपने मॉम डैड को जैसे तैसे इस फाइट के लिए राजी भी कर लेता है। खैर, तब उसने दबा के प्रैक्टिस करी, जिस बीच उसकी फाइट का दिन आ गया, जहां डैन भी उसे सपोर्ट करने पहुंच गया। तभी यहाँ मैथ्यू के दादाजी भी टपक पड़े, जो कि अपने पोते को सपोर्ट करने आए थे। अब थोड़ी देर में इनका मैच स्टार्ट हुआ, जिसमें हेक्टर ने मैथ्यू का बढ़िया वाला कुत्ता भर दिया। जो देखकर यहाँ उसके दादाजी आए, जो कि उसे अटैकिंग मोड में फाइट करने की सलाह देने लगे। लेकिन सेकंड राउंड में भी हेक्टर ने मैथ्यू को अटैक करने का मौका ही नहीं दिया, जिसकी वजह से मैथ्यू की लुप हो गई कि वो हार जाएगा। तब ये देखकर यहाँ डैन आया, जिसने मैथ्यू को वही पंच टेक्निक वापस याद दिलाई, जो कि मैथ्यू अपने होपलेस होने के चक्कर में भूल गया था। तब वो टेक्निक याद आते ही
उसने थर्ड राउंड में हेक्टर को ऐसा पंच मारा कि वो यहीं धाराशायी हो गया। लेकिन फिर वो दोबारा हिम्मत करके उठा, जहां इस बार फिर से मैथ्यू ने उसकी बढ़िया वाली मसाज कर दी, जिससे कि ये राउंड यहीं खत्म हुआ। तब पूरा क्राउड मैथ्यू के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन मैथ्यू ने जीता था सिर्फ एक राउंड, इसलिए जजेस के हिसाब से हेक्टर इस मैच का विनर बना। लेकिन लोगों के हिसाब से इस मैच का विनर मैथ्यू बना। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड हुई दोस्तों। वैसे दोस्तों क्या लगता है इस बार कौन सी टीम आईपीएल की ट्रॉफी लेकर जाएगी? आप कमेंट करके जरूर बताना और अपनी फेवरेट टीम भी बता सकते हो। बाकी अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट ठोक कर बता दीजिए। और जो भाई बंधु नए हैं वो हमारे चैनल को एकदम फ्री फंड में सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।